नमः शिवाय। शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे जो इस कथा को सुनने जा रहे हैं। शिव जी की कृपा से उनकी सभी मुराद पूरी हो। शिव जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये कथा हरियाली तीज की है। इस कथा के सुनने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। दोस्तों, इस साल 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर यह व्रत करती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर मां गौरी की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी सुयोग्य वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए हम हरियाली तीज की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात सुनकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वरदान देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक ना चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, हरियाली तीज का व्रत करेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूर्ण करूंगा। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी और इस कथा के सुनने से आपको क्या जानकारी मिली? दोस्तों, जो भी महिलाएं, जो भी माताएं, बहनें अगर इस व्रत कथा को सुनती हैं तो उनकी सभी मनोकामना शिव जी स्वयं पूर्ण करते हैं और उनके वैवाहिक जीवन में सभी संकटों को वह दूर करते हैं। तो जो भी महिलाएं इस व्रत को नहीं करती हैं वो अवश्य करें। ये व्रत करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।